13 मार्च 2026 पंजाब के बर्नवाल डिस्ट्रिक्ट 76 ईयर्स के भूषण कुमार मित्तल सुबह से धूप में खड़े खड़े एलपीजी गैस के लिए और शाम तक जाते जाते उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, क्योंकि उनके घर में शादी थी और वो लाइन के कतार में लगे थे। क्योंकि उनके एक गैस मिल जाने से उनके घर में शादी में रुकावट नहीं आती और उनकी बेटी की शादी अच्छे तरीके से हो जाती। सुबह से शाम में खड़े खड़े लाइन में उनकी तबीयत खराब हुई और हार्ट अटैक आई और वो एक एलपीजी गैस के लिए अपनी जान दे दिए। उनकी जान एक सिर्फ एलपीजी गैस के लिए गई और इन सब के कारण हमारे पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जी और उसी दिन हमारे देश के करोड़ों लोगों के पास एलपीजी गैस शॉर्टेज का बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा और करोड़ों लोग ट्विटर पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे इस रील को पोस्ट कर रहे थे कि हमारे घर में एलपीजी गैस नहीं है, हमारे घर में एलपीजी गैस नहीं है। और आज की डेट में एलपीजी गैस को तो छोड़ दीजिए, आज की डेट में इंडक्शन चूल्हा भी आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे नहीं मिल रहा है। इंडिया में 3.1 करोड़ मैट्रिक टन एलपीजी गैस कंज्यूम किया जाता है और इसमें से लगभग 60% बाहर से देशों से मंगाया जाता है, यानी इंपोर्ट किया जाता है और 60% का 90% सिंगल पैसेज से आता है। ईरान और ओमान के बीच एक स्टेट ऑफ हार्मोन्स है, उसी के बीच हमारे देश में इंडिया में पेट्रोल, एलपीजी गैस, कई अन्य प्रकार की चीजें हमारे देशों में आती हैं। स्टेट ऑफ हार्मोन्स मोदी जी को पहले से ये चीजें बंद कर दी जाएंगी, क्योंकि मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप जब ईरान पे हमला किए थे तो मोदी जी को तो पहले से पता ही था और ये युद्ध के पहले इजराइल जाके घूम आए थे, क्योंकि ये अपने मित्र के साथ साझा किए थे और इनके मित्र कुछ ना कुछ तो बताए होंगे कि हमने कुछ प्लान किया है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन इनको सब कुछ मालूम होते हुए भी अपनी देश की जनता के लिए ये एलपीजी गैस का उपलब्ध नहीं करा पाए। दूसरे देश से, न्यू कंट्री से ये एलपीजी गैस नहीं मंगा पाए। इंडिया में लगभग 10% एलपीजी गैस लगभग तैयार की जाती है, मतलब 140 करोड़ लोगों का सिर्फ एक दिन का एलपीजी गैस इंडिया तैयार कर पाती है। और एलपीजी गैस पूरी तरीके से इंडिया में आना बंद हो गया है और दूसरे देशों से ये कहीं कहीं से मंगा रहे हैं अपना सोर्स पैर भी लगा के। हाँ, सवाल ये भी है कि ये ऐसी दिक्कत क्यों झेलनी पड़ी। ये सभी दिक्कत यूथ की वजह से नहीं, बल्कि मोदी जी की बेवकूफी की वजह से झेलनी पड़ी। यहाँ पे कोई दूसरा नेता होता तो वो पहले से ही अपना तैयार करके बैठ गया होता कि हमें आगे की सिचुएशन ऐसी झेलनी पड़ेगी, इसलिए हम आपका स्टॉक अगले से बढ़ा के रखें। लेकिन पीएम मोदी हमारे देश के लिए कुछ नहीं। यूपी, बिहार, पुणे, देश के पूरे डिस्ट्रिक्ट में गैस की काफी ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे देश में एलपीजी गैस आ ही नहीं रही है और हमारा देश एलपीजी गैस कहीं से ला भी नहीं पा रहा है। इसलिए हमारे देश में, हमारे डिस्ट्रिक्ट के गाँव में काफी ज्यादा गैस की दिक्कत झेलनी पड़ रही है। काफी ज्यादा गाँव में तो एलपीजी गैस का जो ऑनलाइन ऑर्डर होता था उनको बंद कर दिया गया है। लखनऊ में तो एक इंसान ट्रक से भरा गैस के नीचे ही आ गया, क्योंकि उसके घर में शादी थी, उसको गैस नहीं दिया जाता था, इसलिए वो ट्रक के नीचे आ गया। ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हुई थी। देहरादून में तो चोरी कर लिया गया, काफी ट्रक को रुकवा दिया गया और उसमें से 45 से 46 गैस चोरी कर लिया गया। यूपी के मुरादाबाद में 76 गैस चोरी कर दिए गए, क्योंकि हमारी सब सरकार की गलती की वजह से और जनता को गैस नहीं मिलने की वजह से। जनता इस चीज को चोरी कर ले रहा है, क्योंकि उसके घर में कोई पर्व है, कोई शादी है, कोई तो विवाह है, किसी न किसी घर में आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, इसलिए जनता ऐसा कठिन निर्णय ले रही है। अब सवाल ये है कि इस चीज को कैसे ठीक किया जाएगा। देखो, सबसे पहले आप अपने घर में, आपके घर में गाँव में तो आसान तरीका है, क्योंकि आपके घर में एलपीजी गैस नहीं है तो आप गोबर के उगले हैं, उस चीज को आप अपने घर में मिट्टी के चूल्हे पे अपना खाना बना सकते हैं। लेकिन जो बाहर में रह रहे हैं उनके पास कोई भी सुविधा नहीं है, क्योंकि वो ना ही इंडक्शन ले सकते हैं और ना ही वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि लाइन की इतनी प्रॉब्लम हो गई है और यूपी और बिहार में लाइन काट दिए जाते हैं दिन दिन भर, क्योंकि वो खाना सही से नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने घर लौट के आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास गैस नहीं है, इंडक्शन चूल्हा है तो लाइट नहीं आ रहा है, इसलिए काफी ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ रही है। और अपने घर में जिसके पास गैस है वो काफी ज्यादा स्टॉक में गैस ना रखे, क्योंकि उनको काफी ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ जाएगी, क्योंकि जब चेकिंग होगी और आपके ऊपर कार्रवाई होगी तो आपको दिक्कत झेलनी पड़ जाएगी। और जो आपको ब्लैक में 3 से 4 हजार रुपए गैस मिल रहा है, 4 से 5 से 6 हजार रुपए आमतौर पे आपको गैस मिल रहा है, उसको आप इंक्वायरी कर सकते हैं, उसके ऊपर आप केस कर सकते हैं, फर्जी केस के ऊपर लगा के, क्योंकि हमारे सरकार ने सिर्फ 60 रुपए बढ़ाया है गैस के दामों के ऊपर, ना कि 3 से 4 हजार रुपए गैस के दामों के ऊपर बढ़ाया है। हाँ, ये सवाल ये भी है कि ये सब चीजें कब खत्म होंगी और कब ये हमें मीडियम में जो गैस मिलता था वो मिल जाएंगे। देखो, होता यहाँ पे ये है कि जब तक ये युद्ध चलेगा तब तक स्टेट ऑफ हार्मोन्स बंद किए जाएंगे और तब तक इसके बीच कोई भी गैस, ना ही एलपीजी गैस, ना ही पेट्रोल आएगा। इसके बीच आपको बहुत सारी कठिनाई उठानी पड़ेगी, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि बच्चे परेशान होकर बाहर से आ रहे हैं और घर के लोग परेशान होकर बड़ी बड़ी लाइनों में लग रहे हैं, उसके बाद भी उनको गैस नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस समय गर्मी का दिन है और गर्मी के दिन में लोग गैस पे खाना बनाना अच्छा मानते हैं, क्योंकि चूल्हे पे खाना नहीं बना पाएंगे गाँव के लोग, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती थी। और पीएम मोदी के उज्जवल योजना के तहत आप सभी को तो मालूम हो गया, गांव की औरतें को सबसे ज्यादा कठिनाई उठानी पड़ रही है, क्योंकि पीएम मोदी भी घर घर गैस पहुंचाए थे और जो
महिलाएं मिट्टी के मतलब मिट्टी पे खाना बनाती थी, मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाती थी, जिससे वो धुआं निकलता था, उनके बच्चे को लगता था। वो महिलाएं सोच के आगे बढ़ी कि अब हमारे बच्चों को धुआं नहीं लगेगा, धुएं से परेशान बीमारी नहीं होंगे। लेकिन आज की डेट में हम लोग उसी के कतार पे आ चुके हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत झेल रही हैं तो गांव की महिलाएं और कांग्रेस के एक मंत्री जो पार्लियामेंट में ये कहते हैं कि यहाँ पे चाय कॉफी तक नहीं मिलता। चाय कॉफी मांगी तो नहीं मिली, क्यों नहीं मिला? कॉफी या चाय संसद के कैंटीन में। लेकिन हमारी बीजेपी सरकार ये कह रही है कि नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हमारे देश में एलपीजी का कोई दिक्कत नहीं है और आप खुद इनका वीडियो देख सकते हैं। Domestic supply is fully protected and the delivery cycle is unchanged. लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा करके पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मतलब जहां पूरा देश परेशान है एलपीजी गैस से, वहां हमारे बीजेपी के नेता लोग कह रहे हैं नहीं, एलपीजी गैस का कोई शॉर्टेज नहीं है और कोई भी दिक्कत नहीं है, एलपीजी गैस हमारे देश में भरपूर है और इसका हम अच्छे तरीके से लोगों के पास दे रहे हैं। जब एलपीजी आपके पास भरपूर है तो आप अदर कंट्री से एलपीजी गैस क्यों मंगा रहे हैं? सवाल ये भी कि आप जब 28 दिन का 25 दिन का था तो आप उसे 45 दिन ऑनलाइन का क्यों कर दिए? सवाल ये भी जब आपके पास गैस है तो ये लंबी लंबी कतारें क्यों लग रही हैं? सवाल ये भी गुजरात मुंबई में बड़ी बड़ी होटलें क्यों बंद कर दी गई हैं? क्योंकि उनके पास गैस नहीं मिल रहा है और गैस मिल भी नहीं रहा है तो खाना किस पे बनेगा और जो खाने वाले जाएंगे वो किस तरीके से खाएंगे? जबकि सरकार ने खुद आदेश दिया है कि आप कोयले पे खाना बनाइए और रेस्टोरेंट को चलाइए, लेकिन ये संभव नहीं है कोयले पे खाना बनाना, क्योंकि कोयला भी लेके आएंगे, खाना बनाएंगे, बहुत ज्यादा काफी टाइम दिक्कत झेलनी पड़ेगी, जिसमें से 50% मुंबई में होटल बंद कर दिए गए हैं और अमेजोन पे आप सभी देखे होंगे, जोमेटो पे खाने का 60% फूड होम डिलीवरी बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ रही है कंपनियों को, इस समय काफी ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ रही है। और सवाल ये भी कि आपके पास गैस है तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं और जनता इतना क्यों परेशान हो रही है? सवाल ये भी, जब देश में आर्थिक स्थिति खराब होती है तो आप अपने पास क्यों नहीं स्टॉक रखते हैं, और स्टॉक रखे भी हैं तो सिर्फ 1 से 2 दिन का, जो कि ये संभव नहीं, असंभव है। जब ये एलपीजी गैस खत्म हो जाएगी, अगर वो युद्ध नहीं रुक रहा है तो आप क्या कीजिएगा? एलपीजी गैस के मारे जैसे कोरोना के टाइम हम लोग लाइन लगाए थे, नोटबंदी के समय लाइन लगाए थे, वैसे ही इस समय हम लाइन लगाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पीएम मोदी, आप जल्द से जल्द कुछ कीजिए और जनता को आप जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करके दीजिए, क्योंकि जनता ऐसे नहीं रह सकती। आपके फर्जी बोलने के चक्कर में आप पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास एलपीजी गैस नहीं है, लेकिन तब भी आप कह रहे हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं, और जो ये वीडियो बना के आप सबके पास भेज रहे हैं, ये पीएम मोदी कह रहे हैं कि ये सब झूठ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सचेत हो जाइए, क्योंकि आपके घर में एलपीजी गैस नहीं है और आप गाँव से हैं तो आप इंडक्शन चूल्हा लाइए और उसपे खाना बनाइए, क्योंकि गैस आपको अभी कभी नहीं मिल सकता है। हाँ, आपको आप मालूम चलाओ कि 2 हमारे कंटेनर आ रहे हैं, जो जहाजें आ रही हैं एलपीजी गैस को लेकर, वो सिर्फ 1 दिन का एलपीजी गैस लेके आ रही है, जिससे हमारे देश में 1 दिन का ही बस 48 घंटे एलपीजी गैस पूरे देश का हमारा चला सकता है। लेकिन उसके बाद से फिर हमारी वही स्थिति हो जाती है जो आज के समय है। इसलिए आप सचेत हो जाइए और यूनिक रहिए और बी यूनिक बनिए, क्योंकि आप भी यूनिक रहिएगा तो आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ।